वो 9 टारगेट चुनने की कहानी क्या है सर? आपने बताया है काफ़ी अभी ब्रीफली बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और डिटेल बताएं, 9 टारगेट कैसे चुने गए, मुरीद के कोटली सारे? देखिए ऐसे होता है, जब भी कोई भी प्रोफेशनल मिलिट्री जैसे कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं, किसी भी समय जंग के लिए तैयार रहते हैं। और जंग के लिए तैयार रहते हैं, उसमें से एक चीज़ ये होती है कि आपने अपनी इक्विपमेंट को मेंटेनेंस अच्छी रखनी है, सर्विसेबल कंडीशन में रखने हैं। आपके जवान ऑफिसर जो हैं फिट रहने चाहिए, हर वक्त मोराल हाई होना चाहिए। आपका जो जंग लड़ने की इलाका है उसमें आप अपना जो डिफेंस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये नहीं है कि पहले ही गोले में आपके पूरे बंकर उठ गए। और इसके अलावा जो आपके अटैक प्लान्स हैं, दुश्मन के कौन कौन से टारगेट हैं जो लाइकली ऑब्जेक्टिव्स आपके हो सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कॉन्टीजेंसी में, उन टारगेट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कि टारगेट की प्रोफाइल क्या है, टारगेट की रीइंफोर्समेंट क्या है, टारगेट में ट्रुप्स कितने हैं और उसके लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है अटैक करने के लिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पीस टाइम में बनाई जाती हैं। हर टारगेट का एक फोल्डर बनता है, ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम फॉर्मेशंस के पास में ये इन्फॉर्मेशन रहती है। और जैसे जैसे वक्त बीतता है, हो सकता है कि कल उसके पास LMG थी, आज उस टारगेट में MMG लेकर आ गए। कल लाइट मशीन गन थी, आज मीडियम मशीन गन लेकर आए। कोई भी वेपन सिस्टम का चेंज हो सकता है। कल एक प्लेटून थी, अभी उसमें एक कंपनी आ गई है, तो टारगेट की प्रोफाइल चेंज होगी। कल तक वो कच्चे बंकर थे या ब्रिक बंकर थे, अभी उन्होंने RCC के बंकर बना दिए। तो ये अपडेशन ऑफ इंटेलिजेंस भी साथ साथ चलती है। तो हर वक्त पूरी आर्मी की फॉर्मेशन, उनके सामने जितने भी टारगेट हैं, उनकी प्रोफाइलिंग, उनकी इंटेलिजेंस अपडेशन तैयार रखते हैं। और जब हुक्म मिलता है उस टाइम पे, लाइक अगर आप दोनों, तो हो सकता है कि 500 के करीब टारगेट की लिस्ट हो, अभी उसमें से प्रून डाउन करके कि कौन कौन से हमने अल्टीमेटली आते आते फिर 9 टारगेट पे बात आ गई। और इस सिचुएशन के हिसाब से ये 9 टारगेट हमारे में हो सकता है दूसरी सिचुएशन में कोई और 15 या 20 या 2 या यही 9 दोबारा। तो वो डिपेंड करता है उस टाइम की प्लानिंग के हिसाब से कि अभी हमने क्या जंग लड़नी, क्या स्ट्रेटजी है हमारी। तो वो जो 9 टारगेट है, अभी उसको जब सिलेक्शन कर लिया, फाइनलाइज कर लिया, उसकी जो लेटेस्ट अपडेशन ऑफ इंटेलिजेंस है, जो एक पल पहले तक की इंटेलिजेंस है, वो गैदर की जाती है। ताकि अगर हम कोई ऐसा अटैक प्लान बनाएं और वहाँ जाकर सरप्राइज हो जाए कि टारगेट तो वो नहीं है जो हम सोच रहे थे, ये अपडेशन तो 20 दिन पहले या 2 महीने पहले थी, तो लेटेस्ट अपडेशन की जाती है। फिर जब लेटेस्ट अपडेट आ जाती है, फिर वो टारगेट के लिए सबसे अच्छा वेपन सिस्टम क्या है। जैसे अगर बहावलपुर की बात ली जाए तो एक डोम है, एक ग्राउंड है, फ्लोर है, और एक नीचे बेसमेंट है जी। अगर हम ऐसा सिस्टम वेपन उसके ऊपर फायर कर दें जो डोम के ऊपर ही फट जाए, तो जो लोग नीचे बेसमेंट में बैठे हैं उनके ऊपर तो असर नहीं हो सकता। और इंटेलिजेंस कह रही है कि वो सारी बेसमेंट में, हमको बंकर बस्टर चाहिए वहां पे। तो उसके लिए एग्जैक्ट लेट लॉन्ग और ऐसा प्रोजेक्टाइल या ऐसी मिसाइल या ऐसा बॉम्ब या ऐसा वेपन जो डोम को शेड करे, जमीन को शेड करे और बेसमेंट में जाके बस्ट करे, इसको कहते हैं टारगेट वेपन मैचिंग। ये किया गया ताकि जो भी वेपन आप इस्तेमाल करो उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट और इफेक्ट टारगेट पे होना चाहिए। तभी आपने देखा जो जो टारगेट हमने हिट किए किस तरह से डिस्ट्रक्शन हुई है, चाहे वो भावलपुर है, चाहे वो मुरीद के है, चाहे वो ऊपर के बाकी टारगेट है। तो ये 9 टारगेट जो थे, 2 एयरफोर्स के थे, 7 आर्मी के थे जी। और जो आर्मी के टारगेट थे वो ऊपर वाले 7 थे, और मुरीद के एंड भावलपुर जो है वो एयरफोर्स के थे। सॉरी। तो ये बहुत ज़रूरी था कि ये इंटेलिजेंस अपडेशन हो। और अभी जो लोग बोल रहे थे कि जल्दी बदला क्यों नहीं लेते, इस बुक के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी कार्रवाई उस 15 दिन में हुई। टारगेट की अपडेशन हुई, टारगेट की लिस्ट बनी, टारगेट की सिलेक्शन हुई, फाइनल टारगेट लिस्ट तैयार की गई, उसके लिए इंटेलिजेंस को हासिल किया गया, लगाया, फिर वेपन मैच किए गए, फिर कौन सा वेपन कहाँ से फायर होगा, कौन फायर करेगा, कौन सी सर्विस फायर करेगी, ये सब एक तरफ चल रहा था। इंडस वाटर ट्रीटी, एम्बेसीज को डाउनग्रेड करना वो दूसरी तरफ चल रहा था। पॉलिटिकल विल बनानी वो तीसरी तरफ चल रहा था। डिप्लोमेटिक एफर्ट से पूरा वर्ल्ड ओपिनियन अपने हक में लेके आना वो चौथी तरफ चल रहा था। सो एवरीवन वाज वर्किंग साइमल्टेनियसली to make sure Operation Sindoor is a success. That's why it is a whole of nations approach. It is a nation's war. ये कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की लड़ाई नहीं थी, ये नेशन की लड़ाई थी। Nations go to war, militaries only fight on the borders. देश जंग लड़ते हैं, सेनाएं सिर्फ सीमाओं पे लड़ती हैं।
जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ा करके अपना योगदान दे रहा है। जो बैंकर है वो बैंकिंग में, इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहा है। जो डिप्लोमेट है वो इंटरनेशनल अरीना में अपना योगदान दे रहा है। जो टीचर है वो बच्चों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जस्ट वॉर है, ये एक हक की लड़ाई है, ये सही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो हर कोई अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर तब बनती है। तो इट इज नेशंस वॉर, military is only fight on the border as sub part of the nation's war.